लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज के 5 दिन हैं जिसमें मनासिक के हज अदा किए जाते हैं। वो है 8, 9, 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा। ये 5 दिन जो मनासिक के हज के हैं, ये मेन दिन हैं हज के। अपने आप को रेस्ट दीजिए 4 या 5 ज़ुल्हिज्जा के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, अब मौलमीन 7 ज़ुल्हिज्जा को भी ले जाते हैं। जिनके गाड़ियाँ 7 ज़ुल्हिज्जा की रात चली जाएं, कोई बात नहीं, आप एहराम की नियत करें और 7 की रात यानी जो सुबह 8 आएगी उस रात मिना में चले जाएं। क्योंकि मिना में जब आप पहुंचेंगे तो सब हाजियों को उनके बिस्तर बताए जाएंगे, जगह मखसूस होती है। आप लेट जाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं 8 को आऊँगा, तो आप चाह तो सकते हैं। और सुन्नत भी यही है कि 8 को वहाँ जाया जाए और 8 की ज़ोहर से असल टाइम हमारा जो शुरू होगा ना, अभी बताता हूँ, वो 8 की ज़ोहर से होगा। लेकिन जो 7 की रात चले जाएंगे वो जगह वगैरह आसानी से वो ले लेंगे। 8 को हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो, तो आप चाहें तो मौलम के बस में 7 ही चले जाएं। वैसे हमने जो मिना का पहला दिन, आप देखें 8 का दिन गुजारना है मिना में। कहाँ गुजारना है? और 8 के दिन 5 नमाजें मिना में पढ़ना सुन्नत है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर। ये कौन सा दिन आ गया? 9 ज़ुल्हिज्जा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। हज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे, ख़ास दिन है, वो है 9 ज़ुल्हिज्जा। इसको यौम अरफा कहा जाता है। यौम अरफा, अरफात का वकूफ़ जो है ये हज का रुकन आज़म है। अगर कोई अरफात नहीं जाता उसका हज ही नहीं होगा। हज में 2 फ़र्ज़ हैं, चाहें तो नोट कर लें, याद कर लें। वकूफ़ अरफा और तवाफ़ुज़ ज़ियारा, ये 2 फ़र्ज़ लाजिम हैं। इसके बगैर हज कंप्लीट नहीं होगा। मगर इन दोनों में भी ज़्यादा बड़ा जो है, जिसको रुकने आज़म कहा गया, वो यौम अरफा है। तो 9 ज़ुल्हिज्जा, यानी अगर कोई पूछ ले बताओ हज का दिन कौन सा है, तो हज का दिन 9 ज़ुल्हिज्जा है। हज का दिन यौम अरफा है। 9 की सुबह आ गई। 9 की सुबह अब हमने जाना है अरफात। ठीक है। 9 ज़ुल्हिज्जा कहाँ गुजारना है? कहाँ गुजारना है? अरफात में। कहाँ गुजारना है? ये हज का दिन है, याद रखिएगा। अच्छा, अरफात में जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा, ये हज का वक्त, वकूफ़ अरफा का वक्त स्टार्ट हो जाएगा। जो हाजी एहराम की नीयत से जो वहाँ मौजूद है और ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ, वो हाजी हो गया, उसका हज हो गया। अब ये वक्त कब तक है? ज़ोहर के वक्त से तो शुरू हुआ, दूसरे दिन सुबह सादिक तक, 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक तक ये वक्त है। लेकिन जब गुरूब आफ्ताब हो जाए, यानी मगरिब हो जाएगी, तो मगरिब हम अरफात में अदा नहीं करेंगे। मगरिब इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा में अदा करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये हुआ कि 9 की सुबह हम चले अरफात को, गुरूब आफ्ताब तक, मगरिब के वक्त तक हम अरफात में ही ठहरे रहेंगे। खूब दुआएं करेंगे। ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर अदा करें, असर के वक्त में असर अदा करें, खूब दुआएं करें। और उसके बाद जब गुरूब आफ्ताब हो जाए, मगरिब अदा नहीं करेंगे और वहाँ से चलेंगे मुज़दलिफ़ा की तरफ। तो अब 9 की रात हम गुजारेंगे मुज़दलिफ़ा में। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। मगरिब का वक्त शुरू होने तक अरफात नहीं छोड़ना। जो मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले निकल गया, उस पर दम लाजिम आ जाएगा। लोग कहेंगे चलो चलो हमने नहीं जाना, हमने मगरिब की अजान तो नहीं होगी वहाँ पर, गुरूब आफ्ताब का टाइम हो जाए। टाइम कैसे याद रहे वो भी बताऊँगा। बहरहाल मगरिब का वक्त हो गया, अब आपने चलना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा में कौन कौन सी नमाजें पढ़ेंगे? मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है। ये रात पूरी गुजरेगी मुज़दलिफ़ा में, लेकिन ये रात गुजारना तो सुन्नत है। असल जो वाजिब वक्त है मुज़दलिफ़ा में गुजारने का, वो फजर का वक्त शुरू होने के बाद है। सुबह सादिक जैसे हुई ना, अब ये वक्त, यानी फजर का वक्त शुरू होने से लेकर फजर का वक्त ख़त्म होने तक का जो बीच का वक्त है, इसमें कोई 1 मिनट के लिए भी, 1 साथ के लिए भी मुज़दलिफ़ा में होगा, पहुंच जाएगा, वकूफ़ करेगा, उसका वाजिब अदा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें फजर भी मुज़दलिफ़ा में पढ़नी है। फजर कहाँ पढ़नी है? फजर के वक्त में। याद रखिएगा, कुछ लोग फजर के वक्त से पहले ही फजर पढ़ लेते हैं। वो तहज्जुद की अजान होती है, वो समझते फजर की अजान हो गई, अपनी अपनी नमाज पढ़ के फ़ौरन निकल जाते हैं। हमें टाइम टेबल का ख्याल रखना है। ये ख्याल कैसे रखना है ये बताता हूँ। ठीक हो गया। फजर कहाँ पढ़ी? फजर कहाँ पढ़ी? ये कौन सी सुबह है?
वेरी गुड। कौन सी सुबह है? 10 जुल्हिज्जा की सुबह। 10 जुल्हिज्जा पूरी दुनिया में बकरा ईद का दिन होता है, ठीक है। और हाजी क्या ईद मना रहा होता है, हैं? अरफात में उसके हुकूकुल्लाह मुआफ़ हुए हैं और मुज़दलिफ़ा में बंदों के हुकूकुल इबाद माफ़ करने का वादा है। ख़ास दुआओं की वक्त है ये दुआ करने का। अब चलेंगे मिना की तरफ। अब कहाँ जाएंगे? ये कौन सा दिन है? 10 जुल्हिज्जा। वेरी गुड। 10 जुल्हिज्जा। हम कब मिना कब पहुंचे थे? पहले 8 को। अभी 2 ही दिन हुए हैं ना, 8 और 9, 10 को तो वापस मिना आ गए। अब मिना में आने के बाद हाजी का पहला काम, 10 जुल्हिज्जा ईद के दिन पहला काम वो है शैतान को रमी करना, जमरात की रमी करना, कंकरी मारना। एक ही शैतान को मारना है, बड़ा शैतान जिसको कहा जाता है। पहला काम है रमी करना, दूसरा काम है कुर्बानी करना, तीसरा काम है हलक करवाना। बंदा एहराम से फारिग हो गया। कितने बजे फारिग हो गया? आप सुबह 10 बजे, 11 बजे, दोपहर 2 बजे तक फारिग हो जाएंगे। टेंशन किस बात की? यानी दूसरे लफ्जों में 2.25 दिन के अंदर 8 जुल्हिज्जा को एहराम बांधा था, 10 जुल्हिज्जा की दोपहर तक एहराम से आप फारिग हो गए, तो अब तो टेंशन ही नहीं है ना। एहराम के बगैर तो अब आप आराम से गुस्ल करें, कपड़े पहन लें। अब क्या काम रह जाएंगे वो बता देता हूँ। 10, 11, 12 जुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले पहले हाजी ने अपने हज का दूसरा अहम तरीन काम करना है, जिसको हज का दूसरा फ़र्ज कहा गया, और वो है तवाफ़ुज़ ज़ियारा। वो क्या है? वो 10 को कर लें अफजल है। 10 को बहुत रश होता है, 11 को कर लें, 12 की मगरिब से पहले पहले कर लें, जब चाहे कर लें। कपड़ों के अंदर वो तवाफ़ होगा और हज की सई भी होगी। एक तवाफ़ुज़ ज़ियारा होगा, उसके साथ एक सई कर लेंगे सफ़ा मरवा के दरमियान, जो उम्रे में की थी। आपका हज का ये काम पूरा हो गया। अब 11 और 12 को दूसरे काम क्या है? वो ये है कि आपने रमी करनी है, 11 को भी 12 को भी, तीनों शैतानों को रमी करनी है, रातें मिना में गुजारनी है। 12 जुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब के बाद, यानी आप 12 की रमी करके मक्के वापस आ गए, आपका ये 5 दिन मनासिक पूरे हो गए। तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसान है, अच्छे अंदाज से करेंगे, आप इंजॉय करेंगे। लबैक अल्लाहुम्मा